हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनीशक्ल का छठा चैप्टर हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली यहाँ मुझे इस चैप्टर में अपने बारे में नहीं बतलाना, बल्कि यहाँ हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि उन्हें क्या करना पसंद था और वो कौन हैं, उन्हें क्यों ये चीज़ें पसंद हैं, और फिर वो जब उन चीज़ों को करते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनके अंदर कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 सिर्फ आज हम देखेंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड से In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. इस लेसन में हम देखते हैं कि हम किस तरीके के हैं, हम कैसे हैं और कैसे हम अलग अलग हैं। We are all interesting people in different ways. हम सारे के सारे इंटरेस्टिंग हैं अलग अलग तरीक़ों से। And we are all good at different thing. और हम अच्छे हैं, good हैं अलग अलग चीज़ों में, different things में। As you read this, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, think about what you are like and what you enjoy doing. तो आप सोचिए कि आप कैसे हैं, आपको क्या करना पसंद है और क्या करते हुए आप इंजॉय करते हैं। तो आइए सबसे पहला कैरेक्टर इस चैप्टर का राधा है। राधा के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसी लड़की है और उसे क्या पसंद है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरा सबसे पसंदीदा काम वो पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही सिंपल और आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेज। फोक जहाँ से दो शाखाएं फूटती हैं, अलग अलग होती हैं, उसे फोक कहते हैं। मैं कंफर्टेबली, इत्मीनान के साथ, बहुत ही सुकून के साथ फोक में बैठ सकती हूँ। किसके फोक में? दो ब्रांचेस के फोक में। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ कहती हैं कि ये लड़कियों के लिए उचित नहीं है, समझदारी का काम नहीं है पेड़ों पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर को वो खुद ही पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम वहाँ बात कर रहे थे और कच्चे आम खाते हुए हम वहाँ बैठे हुए थे, यानी उस पेड़ पर। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं उस पेड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर पहुँचती हूँ, हाई हिस्से पर पहुँचती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को रूल कर सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। दूसरा कैरेक्टर है नासिर। नासिर के बारे में देखिए क्या है। When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, I want to become a seed collector. तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। सीड मीन्स बीज, कलेक्टर मीन्स जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ, मेरी कामना ये है। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. नासिर कहता है कि हमारे गांव में कॉटन के खेत हैं और हर साल मेरे पापा को, मेरे फादर को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं नए बीजों को ख़रीदने के लिए, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा ने एक मरतबा मुझसे कहा कि बहुत सालों पहले ही कुड collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. वो कहते थे कि वो अपने बारे में, दादाजी बताते हैं कि वो बीज कलेक्ट किया करते थे अपने खुद के प्लांट से, जिसे वो बो देते थे। सोन मीन्स बो देते थे। टू ग्रोन न्यू प्लांट्स,
नए प्लांट्स को उगाने के लिए ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव स्पेंट मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें बहुत सारे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं नए सीड्स को, नए बीजों को हर साल ख़रीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी कामना ये है कि मैं पता लगाऊँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे सीड्स को, बीज को प्रिजर्व करके, बचा करके, महफूज करके रखना है, ताकि हम उन्हें अगले साल भी यूज़ कर सकें, बार बार उन्हें यूज़ कर सकें, और हमें बहुत ज़्यादा पैसे, एंड नॉट स्पेंड में मनी एवरी ईयर, हमें हर साल पैसे खर्च ना करने पड़ें। तो ये नासिर की विषय, वो ऐसा बनना चाहता है। अब आइए रोहित के बारे में देखते हैं। रोहित, If I had a huge amount of money, I would travel and travel. रोहित कहता है कि अगर मेरे पास खूब सारे पैसे हो जाते तो मैं क्या करता, ट्रैवल करता, यात्रा पर यात्रा, सफ़र पर सफ़र करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो कहता है कि मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, पहाड़ों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मैगज़ीन पिक्चर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मैं अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका की, उसमें सेल करूँ, उसमें मैं तैराकी करूँ। राफ्ट, राफ्ट कहते हैं ऑन अ राफ्ट, जो बोट होते हैं उसको बोलते हैं राफ्ट। राफ्ट पर मैं उस पर चलाऊं, राफ्टिंग करूं अमेज़न रिवर में, ये उसकी कामना है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं चाहता हूँ कि मैं लक्षद्वीप के बीचेस पर रहूँ, जो समुद्री तट है, साहिली किनारा है, वहाँ रहूँ। एंड डाइव, एंड डुबकी लगाऊँ कोरल को देखने के लिए। कोरल क्या है? अ काइंड ऑफ एनिमल दैट लिव इन ओशन, एक तरह का जानवर है जो ओशन में रहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। मैं चाहता हूँ, आई सपोज, मेरा ख्याल ये है कि मुझे कोनार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है उसे देखने जाना चाहिए, और या फिर चाइना की जो ओल्ड सिटी बीजिंग है वहाँ जाना चाहिए, या फिर इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं उसे देखना चाहिए। पिरामिड्स ये एक मजबूत खंभा है जो अलग अलग तरीक़ों से, डिफरेंट से, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो इजिप्ट, मिस्र में ये जाकर वहाँ पिरामिड्स भी देखना चाहता है। बट what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. लेकिन वो कहता है कि मुझे नेचर को, प्राकृतिक को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ किसी पुरानी बिल्डिंग को देखने के मुकाबले में। मुझे बिल्डिंगें उतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि मुझे नेचर देखना पसंद है। सरबजीत, What makes me very angry is when people don't believe me when I'm telling the truth. सरबजीत कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा तब आता है कि जब लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते, हालांकि मैं उनसे सच बोलता हूँ। जब मैं उनसे सच बोल रहा होता हूँ तब भी लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. For example, जब मैं अपने टीचर्स को कहता हूँ, बतलाता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि मेरी बुक उधार लेकर चला गया था, बोरो उसने कर लिया था और वो रिटर्न करना भूल गया। और I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight. या मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ
कि ये मैं नहीं था, बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने फाइट स्टार्ट की थी, लड़ाई करना शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मैं अपने टीचर्स को बतलाता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए रियली पढ़ाई की थी, भले ही मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मुझे बैड मार्क्स मिले, लेकिन मैंने पढ़ाई की थी। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो लोग सब के सब मेरी तरफ देखते हैं, ऐसे देखते हैं और सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी तो मैं अपने जूतों की तरफ देखते रहता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, गिनती गिनता हूँ, ताकि मैं दिखला सकूँ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनूंगी। People always laugh when I say that. लोग हमेशा मुझ पर हंसते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ। But I'm sure that I will do it. लेकिन मैं श्योर हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem. मेरी क्लास में हर कोई मुझी से पूछता है जब वो लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई तकलीफ़ में होते हैं। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे टीचर्स मुझी पर भरोसा करते हैं जब स्कूल में किसी चीज़ के करने की ज़रूरत पड़ती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं लोगों के लिए, हर एक के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ, अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे रोड्स हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cure for disease and send a spaceship to Mars. I want to make sure, मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ, मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। विल इन्वेंट क्योर फॉर डिजीज़, जो बीमारियों का क्योर, इलाज ढूंढ सकते हैं। एंड सेंड अ स्पेसशिप ऑफ टू मार्स, और मंगल ग्रह पर स्पेसशिप भी सेंड कर सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हमारे इंडिया में है। पीटर। माई फेवरेट डे इज़ My favorite day is the second Sunday of every month. मेरा फेवरेट दिन, मेरा सबसे अच्छा दिन वो हर महीने का सेकंड संडे है। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. उस दिन हमारी पूरी फैमिली जाती है सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए, पिक्चर देने के लिए हमारी पूरी फैमिली जाती है। My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. मेरे पापा वो टिकट पहले ही से ख़रीद लेते हैं हम सब के लिए, मेरे दादी के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे भाइयों के लिए। और सब हम वहाँ कैसे जाते हैं? बाई बस, बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बायज़ अस पीनट्स। और इंटरवल जब होता है फिल्म का तो मेरे पापा बाहर जाते हैं और मेरे पापा पीनट्स ख़रीदते हैं, मूंगफली ख़रीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। मुझे अच्छा लगता है हॉल के अंधेरे में बैठना और वहाँ बैठकर खाना और फिल्म देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद फिल्म ख़त्म होने के बाद हम सब हमेशा वहाँ रुककर आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील
वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर एक का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, गुड मूड में वो हो जाता है और हर कोई ये महसूस करता है, ये फील करता है और अपने आप को लकी समझता है, खुशकिस्मत समझता है कि हमारी फैमिली इतनी हैप्पी फैमिली है, इतनी खुश रहने वाली फैमिली है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स फ्यूचर के मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।